स्वामी जी कहते हैं विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृप लीला। भगवान रामभद्र वहां से पढ़ करके वापस आ गए तो कैसे हैं? बोले विद्या, उनमें विद्या आ गई थी। विद्या किसको कहते हैं? कई बार सूत्र सुना होगा आपने, विद्या अमृतमश्नुते। विद्या वो है जिससे आपको अमृत की प्राप्ति हो। या फिर ये सूत्र भी श्रीमद् भागवत का सूत्र है, कई बार सुना होगा, सा विद्या या विमुक्तये। यह श्रीमद् भागवत का सूत्र है। तत्कर्म हरितोषम यत्, कर्म वह है जिससे श्री हरि को संतोष हो, और सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको आपको फिर किसी माँ के गर्भ में वापस ना आना पड़े, इस तरह की विद्या सिखा दे, जो मुक्ति किस प्रकार मिले उसका ज्ञान करा दे, वही विद्या। साधु संतों से सुना है, कॉलेज से और हर जगह से मास्टर डिग्री लेकर के जो लड़के बाहर निकलते हैं ना, उनको इन 4 चीजों पर कसो। यदि ये इसमें खरे उतरते हैं तो उन्होंने पढ़ लिया, यदि इसमें खरे नहीं उतरते तो उनका पढ़ना अभी और शेष है। सबसे पहली बात विद्या, उनमें ये इस प्रकार की विद्या होनी चाहिए। दूसरा विद्या विनय, उसमें विनय होना चाहिए। यदि विनय नहीं है तो उसको फिर बैठा दो, उसी में प्राइमरी में डाल दो इसको कि भैया आपको और पढ़ना बाकी है। जब तक विनय नहीं आता, विद्या विनयेन शोभते, कहते हैं कि विद्या की शोभा है विनय। विद्या को यदि आप सजाना चाहो, सरस्वती को सजाना चाहो, तो वो सरस्वती ने जो सुंदर सी सफेद सी साड़ी पहन रखी है, उन्होंने जो अपने हाथों में सुंदर सी अंगूठियां पहन रखी हैं, उन्होंने जो सुंदर हार पहन रखा है, उन्होंने जो सुंदर मुकुट पहन, ये सब आभूषण हैं जो सरस्वती को सजाते हैं। और ये आभूषण क्या है? हमारा समय समय पर प्रस्तुत किया हुआ विवेक, विनय। विनय जो है वह माता सरस्वती का श्रृंगार है। विद्या विनय से ही सुशोभित होती है। तो विद्या विनय और फिर निपुण गुण। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी गुरुदेव के घर में विद्या पढ़ने गए तो उसमें गुण और गुण में बहुत ही निपुण हो गए हैं, उनमें गुण सारे आ गए हैं। और शीला, स्वभाव उनका बहुत सुंदर। जब तक स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा तब तक समझ लो कि शिक्षा ने मनुष्य के चित्त पर कुछ काम ही नहीं किया। ये शास्त्र कथाएं आप सुनते हैं, ये भी आपके स्वभाव पर ही काम करती हैं। फिर स्मरण होया, ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, कथा सुनकर के यदि स्वभाव में थोड़ा भी फर्क न पड़े तो समझ लो मैंने कथा सुनी ही नहीं। और फिर कहते थे कि नहीं नहीं, ऐसा मत समझना कि मैंने कथा नहीं सुनी, ऐसा समझना मैंने तो ठीक से कथा सुनी है, ये जो महाराज है ना उन्होंने ठीक से बांची नहीं। ये डोंगरे जी महाराज कहते थे। जिसने भी कथा ठीक से सुनी है उसके स्वभाव में थोड़ा सा लेकिन परिवर्तन आना चाहिए। समझ का जैसे विकास होता है कथा से, उसी प्रकार स्वभाव में भी ऋजुता, स्वभाव में भी कोमलता आनी चाहिए। खेल ही खेल सकल नृप लीला। ये राजा के बेटे हैं इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर के राजा वाला खेल खेलते रहते हैं। और बंधुओं के साथ, सखाओं, इष्ट मित्रों को साथ बुलाकर ले लेते हैं और रोज वन में जाकर शिकार खेलते हैं। इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, 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 आगिली कथा सुनहु मन लाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी,
बस ही विपिन शुभाश्रम जानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तुलसीदास जी कहते हैं यह सब चरित्र मैंने गा करके आपके सामने वर्णन कर दिया। अब आगे की कथा को मन लगाकर सुनिए। क्या कथा? बोले विश्वामित्र हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। वन में बहुत पवित्र स्थान में जान करके बसते थे। वहां पर मुनि जप यज्ञ योग करते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु वगैरह से बहुत डरते थे। जब यज्ञ करने का आरंभ करें तो वह सब राक्षस दौड़ते थे और उसमें बहुत उपद्रव मचाते थे, जिससे ऋषि मुनियों को बहुत दुख होता था। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हो गई, ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। भगवान का अवतार हुआ है ऐसा मैंने सुना है, वहीं मैं जाऊंगा और भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। भगवान श्री हरि को मैं अपने साथ में ले आऊंगा। विश्वामित्र जी चले हैं अपने आश्रम से, अयोध्या जी आए, सरजू के जल में स्नान किया है, मज्जन किया और फिर राजा के दरबार में गए हैं। जब राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, ब्राह्मणों को साथ लेकर के मिलने गए हैं, दंडवत करके मुनि का सम्मान किया है और फिर अब उन्हें ला करके बढ़िया वाले आसन पर बैठाया, चरण पखारे हैं, अलग अलग प्रकार से भोजन करवाया है और फिर अपने चारों बेटों को बुला करके वंदना करवाई है। जैसे ही राम जी का दर्शन किया, मुनि देह बिसारी, वे अपने आप को भूल गए। इसके बाद तो राजा दशरथ ने बहुत प्रसन्नता से कहा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा। देखो, बहुत प्रेम से ब्राह्मणों को साथ लेकर के गए और अंदर लीवा लाए और उसके बाद भोजन करवाया। जब शांति से बैठ गए तब पहले प्रणाम करवाया पूरे परिवार को और फिर पूछते हैं कि के ही कारण आगमन तुम्हारा। अपना क्या है, अपने घर में कोई आता है तो सीधे ही क्या बात है, आज तो चांद पश्चिम से निकला, आज तो सूरज इधर पूरब में डूब गया, क्या बात है, आज तो सीधे आप हमारे घर कैसे आए? अरे देवता उसको बैठा, पानी पिला, दो मधुर वचन दे कह दे, फिर पूछ का क्यों आने? वो दोपहर की बस में आया है, थक गया है, पसीना चू रहा है, एटलीस्ट बैठने तो दे। कई ऐसे होते हैं, आधे पौने घंटे तक हमारे साथ बातचीत करते रहेंगे अपने घर में बैठा करके, और फिर जब हमको देर हो रही हो और हम उठ करके चलने चाहें तो दरवाजे पर जब उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये श्योर चला जाएगा, तब कहते हैं आपने तो कुछ जलपान भी नहीं किया, चाय भी नहीं। अरे चाय पीने तो आए थे, तूने रखी दिया नहीं, एक बार भी पूछा नहीं, इसलिए मैं चला गया। शरबत भी लिया नहीं, कुछ मीठा खाया नहीं। मीठा क्या, मीठा खाने तो आया था, लेकिन तूने पूछा? आधे पौने घंटे के बाद में बोलते हैं आपने कोई सेवा का मौका नहीं दिया। दिया था तूने करी नहीं, के ही कारण आगमन तुम्हारा। जब पूछा तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसना था, निशिचर बध में हो बसना। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, आपसे मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, मन सुरक्षित हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने देखा दशरथ जी के चेहरे के भाव बदलने लगे, तो कहने लगे मोह और अज्ञान को छोड़ दीजिए, हे स्वामी, इससे आपको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। आप हर्षित होइए, देने में संकोच न करिए। लेकिन राजा ने अप्रिय बानी सुनी, हृदय में कंप हो गया, मुख की जो शोभा है, कांति है, वो फीकी पड़ गई और धीरे से कहा, हे ब्राह्मण, आपने सोच करके नहीं मांगा। क्यों? बोले चौथे पन पायऊ सुतचारी। आज मैं
मेरा चौथापन चल रहा है। देह आज रहेगी कि कल तक रहेगी कि कुछ पता नहीं, आज रहूंगा कल गिर जाऊंगा, कुछ मालूम नहीं है। और इस समय पर मुझे भगवान ने बेटे दिए हैं। आप चाहें तो हमसे पृथ्वी मांगिए, गौ मांगिए, धन मांगिए, खजाना मांगिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। लेकिन महाराज राम देत नहीं बनहि गोसाई, मैं राम नहीं दे सकूंगा। विश्वामित्र बाबा ने जैसे ही देखा तो सुना कि राजा तो मुकर रहा है, और यूं नैन थोड़े से तिरछे करके वशिष्ठ जी की ओर देखा कि बस ऐसे ही जजमानों को लेकर बैठे हो। पहले तो बुलाते हैं और कहते हैं कि जो चाहिए मांग लीजिए, और जब हमने मांग लिया तो कहते हैं वो नहीं दे पाएंगे, और बोलिए। अब और क्या बोलें कई लोगों का ऐसी आदत होती है। आप कितनी भी सोने हीरे मोती जैसी बात कर दो, वो सब जैसे ही आपका पूरा होगा धीरे से बोलेंगे, अच्छा फिर क्या, सारी बातें तो मैंने कर दी तुमको, अच्छा फिर मैं और तू। जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा, वशिष्ठ जी समझ गए ये तो भारी पड़ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं महाराज, हमारे जजमान ऐसे नहीं हैं, हम उनको समझा के आते हैं। तुरंत वशिष्ठ जी खड़े हो गए, दशरथ जी को एक जगह ले गए, बोले ये मांग रहे हैं तो दे दो ना। बोले क्या, आप भी राम मांग रहे हैं, राम कोई दे सकता है? अच्छा सुनो, पहले आपके बच्चे थे? बोले नहीं थे। तो फिर अब? बोले हैं, 4 हैं। कैसे हुए? बोले मैंने आपको कहा था और आप वो श्रृंगी ऋषि को बुला लाए थे, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसी से। बोले यज्ञ से हुए ना? बोले हाँ यज्ञ से। तो जिस यज्ञ ने 4 दिए हैं यार, आधा तो दे दो। जिस यज्ञ ने आपको 4 बेटे दिए, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए हे राजन मन प्रसन्न करिए, 2 बच्चे तो दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा आप मुझे इस तरह से बांध रहे हैं कि मुझे देना पड़ेगा। बोले नहीं, एक और अच्छी बात बताता हूं। क्या? बोले जाने दीजिए, इन दोनों की शादी का योग है। तो दशरथ जी खिल गए, हाँ ऐसी बात है, जरूर जरूर जरूर, ऋषि मुनि मांगे और हम न दे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, राजा लोग ऐसे ही बोलते हैं। हम ना नहीं कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे। अब आप क्या कह रहे थे, सबने तो सुना था। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम को आज्ञा दी गई है, और प्रसन्न मन करके पुरुष सिंह 2 वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर। गोस्वामी जी लिखते हैं अखिल विश्व कारण करण। मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के दशरथ जी को वंदना करके चल दिए हैं। श्याम और गौर सुंदर दोनों भाई हैं, और विश्वामित्र जी मानो महानिधि पाग में सोचने लगे हैं, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। अब रास्ते में जैसे ही आगे चले जा रहे थे तो ऋषि ने कहा सावधान राम, सामने से जो आ रही है वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई पक्षी नहीं है, न वो कोई दूसरी चीज है, वो आकाश में से आती हुई भयंकर राक्षसी, ये ताटका है। नाम ताटका है, यहाँ गोस्वामी जी ने ताडका लिख दिया है, तो वो देहाती लैंग्वेज में है, ये देहाती भाषा। नाम ताटका है, ताडका नहीं है, लेकिन हम लोग ताड़का ही बोलने का अभ्यास हो गया हमको। नाम तो ताटका था। तो वो जैसे ही आई, राम जी ने कहा मैं सावधान हूं महाराज, आप चिंता न करें। और वही एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते निज पद दीन्हा। दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। दीन जानी ते निज पद दीन्हा। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी निज पद। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। लेकिन ये राम है, ये कोई सामान्य नहीं है। राम किसी को मारते ही नहीं है, ये लिख लो भैया। राम जी ने तो दीन जाना उसको, वो लीला करनी थी, उसमें बाण छोड़ करके उसका उद्धार करना था, कर दिया। लेकिन फिर गोस्वामी जी तुरंत लिखते हैं दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। कहां राक्षसी, कहां लोगों को मारने वाली, कहां कुछ भी खाने वाली,
कहां कुछ भी करने वाली, और कहां श्री राम ने उसको दीन जान करके अपना पद दे दिया। इसका मतलब समझ में आता है? एक बार वो हम पर रीझ जाए तो फिर वो कुछ भी खाने वाले और कुछ भी पीने वाले और कहीं भी आने जाने वाले भी छूट जाते हैं। एक बार उसके दिल में बस जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही सब ग्रंथ कहते हैं, बिंदु जी महाराज का पद, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा ने उसको निज धाम का दान कर दिया। इससे बड़ा, इससे कृपालु दुनिया में ऐसा कौन है? ताटका पर कृपा हुई भगवान की, उन्होंने उसको निज स्वरूप का दान दिया है। फिर तो विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझा है और करुणा करी है, और भगवान श्री हरि पर करुणा करके उन्होंने विद्या निधि जो है भगवान, उनको विद्या का दान किया है। भगवान विद्या निधि हैं, भगवान की कृपा से ही हम आपको विद्या की प्राप्ति होती है, और विश्वामित्र जी उनको विद्या का दान कर रहे हैं। क्या है ये? क्या हुआ? बोले भगवान के तो शरीर में सहस्रों सूर्यों की रश्मि है, रश्मियां हैं। भगवान तो सहस्र, वो यदि बाहा सदृशी सा स्याद, जो गीता जी में लिखा है ना, तो भगवान तो करोड़ों सूर्यों की कांति को अपने में लेकर बैठे हैं। गुरुदेव तो करोड़ों सूर्यों की कांति को अपने में लेकर बैठे हैं। फिर भी जो उनके भक्त लोग हैं, उनके जो शिष्य लोग हैं, वो दिया जला के उनकी आरती उतारते हैं। ये क्या है? सूर्य को दिए का दान करते हैं। इसी तरह मतलब अपनी कैपेसिटी जो है, लेकिन कुछ दिया तो सही। इसी तरह से भगवान को जब विद्या का दान करते हैं विश्वामित्र जी, तो वह कहते हैं कि आप तो विद्या निधि हैं, लेकिन मैं जब आपको विद्या दे रहा हूं तो अपनी विद्या को सफल कर रहा हूं, बस। और विद्या भी कैसी दी? जिसके प्रयोग करने से न भूख लगे न प्यास लगे। ये कौन सी विद्या होगी? कलियुग में यदि मुझे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा हरि नाम वह विद्या है जिसका प्रयोग करने से न भूख लगती है न प्यास लगती है। आप सच्ची सच्ची बताना, 3 घंटे, और वो भी ये शाम वाले, निकल जाएंगे कुछ भी बिना खाए बिना कुछ पिए? सच्ची बताना। मेरे तो नहीं निकलते। यदि कथा ना हो तो कुछ ना कुछ पेट में भी जाएगा और कुछ ना कुछ पीऊंगा भी। शाम को कुछ लोग चाय पीते हैं, 7 बजते ही लोगों को ऐसी याद आती है चाय, हाय हाय। लेकिन जब आप कथा में बैठते हैं तो ना आपको भूख प्यास है ना, न तो कोई वो और शरीर के धर्म आपको परेशान कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, हरि नाम ही वह विद्या है। क्योंकि वो आकाश में चलना और पानी पे चले जाना और ऐसी सब वो नाटक भी होता है ना, अपने धर्म में तो क्या नहीं है, सब कुछ है, वो भी अपने यहां है। लेकिन उन सब में जाना मत, वो सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए ऐसे ही व्यर्थ प्रयत्न मत करना। अपने को तो अपना जीवन सुधारने की चेष्टाएं करनी है। हवा में चल के क्या करना है? ये तो अच्छी अच्छी वो जेट है, गो एयर है, किंग फिशर है, ये सब आपको लेकर उड़ते हैं, ये वो कर देते हैं। इसके लिए वो नाक पकड़ के 12 साल बैठने की कोई जरूरत नहीं है ना। पानी पर चलने की क्या जरूरत है? इतनी नावें उपलब्ध हैं, क्यों ऐसा करें? विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही, वो कोई बहुत बड़ी विद्या भी हो सकती है जिसका प्रयोग करने से भूख प्यास ना लगे। लेकिन हमारा आपका अनुभव जो हो वही इस रामायण को हम जब प्रैक्टिकली समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तब हरि नाम हमारे और आपके अनुभव की बात है। इसलिए हरि नाम वह विद्या है जिससे न भूख लगती है न प्यास लगती है। फिर तो पहुंच गए हैं आश्रम पर, और सवेरे ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, अब आप निडर होकर के यज्ञ करिए। और ये सुनकर के सब मुनि हवन करने लगे। राम जी यज्ञ की रखवारी करने लगे, और जैसे ही वहां पर स्वाहा स्वाहा इस प्रकार का स्वर होने लगा, और मारीच और सुबाहु और कई प्रकार के राक्षस वहां पर आ गए, वो पीप और विष्ठा और क्या न क्या सब साथ में लेकर के। और जैसे ही भगवान राम ने सुबाहु को देखा, अग्नि वाला एक बाण मारा है, सुबाहु को वहीं पर जला दिया। जैसे ही मारीच सामने आया, भगवान राम ने बाण अपने धनुष पर संधान किया और पता नहीं कुछ सोचा, और अपने धनुष से उस बाण को फिर उतार लिया, उसका जो फला था उसको तोड़ दिया, और फिर धनुष पर रख करके जैसे ही मारा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। बिनु फर बाण राम ने मारा, सत योजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा।
कसूर स्वभाव पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। उसको बिना फर का बाण जैसे ही मारा तो 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन लांग करके वो वहां पर गिरा है। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्यों प्रभु, ये आपको बहुत पसंद है क्या? बोले, कुछ कोई पसंद नहीं, असुर किसी को पसंद होते हैं? तो फिर क्यों आपने इसको क्यों नहीं मारा? बोले, क्यों, इसकी एक एंट्री और भी तो है। जब पंचवटी में जाएंगे तब वहां वो सोने का हिरन बन के कौन आएगा? इसको मार दूंगा तो इसको रखना है, तो मारीच को। अभी इसकी एक एंट्री और है ना इस नाटक में, तो वो नहीं मारा। परब्रह्म परमात्मा ने निर्भय यज्ञ करने के लिए द्विजों को निर्भय कर दिया है और सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों पर भगवान की यह दया। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई हैं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। उसके बाद तो मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा है, प्रभु आइए एक चरित्र दिखाता हूं। चरित्र देखने के लिए राम जी को कहा तो परब्रह्म परमात्मा उनके साथ प्रसन्न होकर के चले हैं और आश्रम देखा, कोई जीव जंतु नहीं दिखाई दे, टूटी फूटी झोपड़ियां हैं, सूख गए हैं ऐसे पौधे हैं और वेदियां टूट गई हैं, किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं करी गई थी। उस आश्रम को देख करके प्रभु ने यदि जब पूछा तो मुनि ने विस्तार पूर्वक बात करी है कि गौतम मुनि की स्त्री जो अहल्या थी वह शाप के कारण आज पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि की आस लगाए यहाँ पड़ी है। महाराज, कथा बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं होती राम जी को, और भगवान श्री राम ने समझा और तुरंत ही समझ गए कि इसकी तपस्या बहुत बढ़ गई है। और राम जी जो किसी दूसरी स्त्री का स्पर्श नहीं करते थे, आज श्री राम जी ने पत्थर बनी हुई उस स्त्री का स्पर्श भी किया। माने इसका मतलब समझ लो कि भगवान आते हैं जब, वे जरूर कुछ नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनका कोई भी नियम जड़ नहीं होता। समझ में आया? नियम रखना, लेकिन जड़ नियम नहीं रखना। जब आप जड़ नियम रखोगे तो दूसरों को परेशानी ही ज्यादा होगी। मैं अपनी बात बताऊं, गुरुवार को मैं मौन रखता था। एक बार मेरी ऐसी दशा हुई, मेरे घर में कुछ मेहमान लोग आ गए और वो भी किसी की शादी की पत्रिका लेकर के आए थे। अब बताओ, मेरा गुरुवार का मौन, और जो बाहर से लोग आए थे वो मेरे परिचित तो थे, लेकिन हम लोग कई दिनों से, कई महीनों से नहीं मिले थे। अब बताओ, मैं उसको आओ इतना भी न कहूं तो क्या काम का मेरा मौन, क्या काम का मैं गृहस्थी। गृहस्थों का यह धर्म है कि आंगने में जो अतिथि आ गया, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आंगने में अतिथि आ गया, उसको यदि मैं स्वागत नहीं करता, उसका यदि मैं प्रेम से पूजन नहीं करता, उनको 2 मीठे शब्द नहीं कहता, वे जब तक वापस जाएं तब तक उनके मैं साथ नहीं रहता, तो उनसे 2 हंसी खुशी की बात नहीं करता, तो क्या करना है मुझे? साधुओं को, सन्यासियों को कोई चिंता नहीं, वे यदि किसी के साथ न बोले आज हमारा मौन है कर दें तो चलता है। लेकिन हम आप गृहस्थी हैं, हमारे आंगने में जो आकर के खड़ा हो गया, हमको प्रेम से आओ कहना ही चाहिए, स्वागतम कहना ही चाहिए। हमारे यहाँ एक दोहरा चलता है, वो कहते हैं कि आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नयनन में नेह, वाह घर कभी न जाइए, भले कंचन बरसे में। वहां चाहे अरबों रुपए हो, लेकिन कितना ही बड़ा श्रीमंत क्यों न हो, लेकिन यदि आव नहीं और आदर नहीं, आइए कहने वाला कोई न हो, थोड़ा सा भी आदर देने वाला कोई न, तो जिस दिन मैंने ये देखा उस दिन मेरा मौन समाप्त हो गया कि अभी इस मौन को रख के क्या करूं। जो आगे नहीं चलने वाला है उसको साथ रख के क्या करना, जो चलेगा वही काम का है। तो इसको, क्योंकि ऐसा थोड़ी है सब निर्णय अपने सही हो, ऐसा तो है नहीं, कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। तो लगा कि ये बार बार टूटेगा, ऐसा कुछ हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। बहुत जरूरी है, आप यदि गृहस्थ हैं तो आपको उस तरह से ही जीना पड़ेगा। खैर, तो ये तो लंबा हो जाएगा। पर अहल्या जो है वो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्त्री बनाई थी और उससे थोड़ी भूल हो गई, और राम जी को बताया इन्होंने कि राम जी इनकी कुछ गलती हो गई थी। तो राम जी ने अपना वो कोई जड़ नियम नहीं पकड़ के रखा कि नहीं मैं किसी को स्पर्श नहीं करता। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, सत पद पावन शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी सही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जल धार बही। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। जैसे ही भगवान श्री हरि के चरण का स्पर्श हुआ, वो जो पत्थर का सा जीवन था श्री राम का जब स्पर्श प्राप्त हो गया, स्त्री की मूर्ति खड़ी हो गई। पत्थर में से स्त्री बना दे वह राम का स्पर्श है। राम जी का चरण छू जाए तो जो पत्थर जैसा जीवन है उसमें मत पड़ना कि कोई पत्थर हो उसको राम जी का चरण छू जाए तो क्या वो स्त्री बन सकती है। राम जी के चरित्र में, कन्हैया के चरित्र में शंकाएं हों तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकाओं का निरसन हो जाना चाहिए और उसके बाद में फिर श्रद्धा का जन्म होना। शंका ही शंका को लेकर बैठे रहोगे, प्रश्न ही प्रश्न को लेकर, जब प्रश्नों को लेकर बैठे रहोगे तो फिर प्रश्न जो है वो कृष्ण को जगह नहीं देनी, तो कृष्ण को जगह देनी है, प्रश्न को नहीं। तो शंका का ही साम्राज्य नहीं हो, श्रद्धा का साम्राज्य हो। और दुनिया में यदि आप किसी के पास बैठेंगे और प्रेम से दो चार बातें करेंगे तो मेरा तो बहुत करके अनुभव है, लोग हमारे पास आ करके कहते हैं श्री राम का स्पर्श जब से प्राप्त हुआ है। अहल्या को तो राम जी ने चरण से छुआ था, अब बताओ अहल्या का कौन सा अंग वहां था जहां राम जी का चरण छुआ? माथा था, हाथ था, पांव था, क्या था?
कुछ नहीं। राम जी किसी को छूते हैं तो किसी एक अंग को थोड़ी छूते हैं। राम जी जिसको छूते हैं उसका ज्ञान पवित्र, राम जी जिसको छूते हैं उसका कर्म पवित्र, राम जी जिसको छूते हैं उसकी गति पवित्र, और राम जी जिसको छूते उसका दिल माने भावनाएं पवित्र। राम जी जिसको छूते हैं संपूर्ण रूपेण। हम किसी का हाथ मिलाएं तो फिर हम केवल हाथ ही मिलाते हैं, हम तब दिल नहीं मिलाते। इसलिए तो किसी को कहना पड़ा, फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाएं, दिल मिला ले यदि हाथ मिलाने वाले। फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते, दिल मिला लेते यदि हाथ मिलाने वाले। तो हमारी तरह थोड़ी है। पहले के जमाने में यदि किसी ने, बुजुर्गों ने देखा हो तो पता होगा, वो सब लोग एक दूसरे के गले मिलते थे। फिर समय जैसे जैसे और आगे आया तो फिर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के मिलते थे, यदि किसी को ध्यान हो। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के लोग मिलते थे, फिर गले नहीं मिलते थे। फिर और आगे आया तो अंग्रेजों का जमाना आ गया, तब लोग हाथ मिलाने लगे। आज देखिए अंग्रेज तो चले गए, हम बचे हैं, तो हम तो एक दूसरे को देखकर, एक गली में से वो आ रहा है ये पता हो तो हम इधर देख के चले जाते हैं। वो कहता है राम राम भाई जी, राम राम भाई जी, लेकिन कहां सुनते हैं। और दूसरे दिन फिर वो पकड़ ले आपको और आपको कहे कि कल मैंने आपको राम राम करा, आपने तो हमारे सामने भी नहीं देखा। कब कब नाटक करना तो हमको ही आता है। कब क्या, वो कचौड़ी वाली दुकान से आप जब निकल रहे थे तब हमारा तो ध्यान नहीं था। हमको भी पता है आपका ध्यान नहीं था, हमने तो 2 बार आपका नाम लिया, जय श्री कृष्ण करी, लेकिन आपने तो हमारे सामने देखा ही नहीं। आज ये जमाना आ गया। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे ये हो रहा। तो परब्रह्म परमात्मा जब किसी को छूते हैं तो गोस्वामी जी बड़े सावधान हैं। उन्होंने नहीं लिखा कि उस जगह पर अहिल्या का कौन सा अंग था, पांव थे कि माथा था कि क्या, कोई कुछ नहीं लिखा है। पर सतपद पावन, और वो चरण कैसा है, शोक नसावन, और उससे क्या होता है, बोले तपस्या का पुंज जिन्होंने सहन किया है वो तो प्रकट हो जाते हैं वहां से। और बलिहारी वाह घट की झाघट प्रगट हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। कपट और जंजालों को छोड़ करके उस परब्रह्म परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते, जो इतने दीन बंधु हैं और बिना ही कारण दया करते हैं। और फिर तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरखी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। परब्रह्म परमात्मा गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं। वहां पर विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई है, जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई। वो भगीरथ और दिलीप वाली और असमंजस का पुत्र अंशुमान तपस्या करता है, उसके बाद दिलीप तपस्या करते हैं, और फिर जब भगीरथ तपस्या करते हैं तब सुरसरी मही आई, वो कथा बताई। फिर तो ऋषि मुनियों के साथ आगे बढ़ गए हैं भगवान और विदेह नगर पहुंच गए। राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, क्या पुष्प वाटिका, क्या सुंदर बाग और वन, बहुत से सुंदर पक्षियों का निवास, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर बढ़िया वाले बाग सुशोभित हैं। जब राम जी ने ये सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए हैं। फिर तो आमों का एक बगीचा देखा तो कौशिक कहे वो मोर मन माना। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमको लगता है यहीं ठहर जाएं। राम जी ने कहा बहुत अच्छा। और जैसे ही मिथिलापति को समाचार प्राप्त हुआ कि विश्वामित्र जी पधारे हैं और साथ में 2 राजकुमार हैं, ब्राह्मणों को साथ लेकर के आए हैं और प्रेम से स्वागत किया है, वंदन किया है, और उसके बाद में फिर विश्वामित्र जी और सारी ब्रह्म मंडली को प्रणाम किया तो सब लोग बहुत आनंदित हुए हैं। विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया और उसी समय दोनों भाई वो फुलवाड़ी को देखने के लिए गए हुए थे और वहां से वापस आते हैं। और उठे सकल जब रघुपति आए। जब परब्रह्म परमात्मा श्री राम का उस सभा में प्रवेश हुआ, सारे के सारे लोग खड़े हो गए। कुछ लोगों का प्रभाव ही ऐसा होता है, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, उनको देखते ही लोग उनको प्रेम से आदर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का जहां आगमन होता है श्रीमद् भागवत में, देखिए कई जगह पर श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस बिल्कुल सिमिलर चलते हैं।
मेरा तो दावा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को श्रीमद् भागवत का प्रत्येक पद, अरे प्रत्येक अक्षर मालूम था और वे उसमें पारंगत थे। इसलिए जहां जहां पर उनको लगा श्रीमद् भागवत से एकदम सिमिलैरिटीज, वो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना वाले जो चौपाइयों का हमने पाठ किया था कल कि ये कान कान हुए उससे तो सांपों के रहने के बिल होते तो अच्छा होता, किसी सांप को तो काम लगते। ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों का सीधा ट्रांसलेशन है। वहां पर भी बिले बतौर क्रम विक्रमान ये न शृणुवतः कर्णपुटे नरस्य करके व्यास जी ने लिखा है। तो वहां पर भी है श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही पधारे किसी को खड़े करना नहीं पड़ा, अपने आप सब खड़े हो गए हैं। और यहां पर भी उठे सकल रघुपति जब आए, श्री राम जी को देख करके सब लोग अपने आप खड़े हो गए। ये ध्यान रखिए, ये डर वाला प्रभाव नहीं है, ये प्रेम वाला प्रभाव है। दोनों टाइप के प्रभाव होते हैं ना। जब छोटे बच्चे घर में मस्खरी कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, उधम कर रहे थे, और जैसे ही पापा जी ने प्रवेश किया जैसे ही रात होते ही सारे कमल बंद हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार से सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो ये डर वाला प्रभाव है। और फिर उधम शुरू करें, और यदि दादाजी आए और कहें कि सब जो बच्चा प्रेम से मेरी गोद में बैठ जाएगा उसको मैं टॉफी दूंगा, तो शांति तो तब भी बन जाती है, लेकिन वो प्रेम वाली शांति है। तो भगवान राम का जो यहां प्रभाव दिखाया गया है वो प्रेम वाला प्रभाव है। और जैसे ही जनक विदेह ने देखा तो वे तो विदेह विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। पूछते हैं विश्वामित्र जी से, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ये भैया फिर से गूंजने लगा है। ये कौन है आप मुझे बताइए। तो विश्वामित्र बाप जी से कहते हैं कि मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन दोनों को देख करके मेरा मन मुग्ध हो रहा है, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके। महाराज बताइए, किसी के शरीर पर मेरी नजर नहीं जाती और इन दोनों के शरीर पर लग गई है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। ब्रह्म तो एक होता है, दो नहीं होते, लेकिन इसने तो दोनों रूप प्रकट किए हैं और दोनों में से कोई भी मुझे एक जरा सा भी हल्का या कोई जरा सा भी भारी जान नहीं पड़ता। महाराज क्या ब्रह्म भी दो रूप लेकर के आता है? विश्वामित्र बाप जी ने कहा, ए सब प्रिय जहां लगी प्राणी, जहां तक जीव सृष्टि है वहां तक ये सबको बहुत 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 प्रिय है। फिर जैसे ही राम जी ने उनके सामने देखकर मुस्कुरा दिया तो विश्वामित्र बाबा समझ गए कि अब इनका ब्रह्म के रूप में वर्णन नहीं करना है, तो कह दिए रघुकुल मणि, ये रघुकुल के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, दशरथ के जाए, ये दोनों दशरथ के बेटे हैं, और मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन्होंने इनको इनके पिताजी दशरथ जी ने मुझे दिया है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीता है और मेरे यज्ञ की रक्षा करी है। बहुत प्रसन्न हुए सब लोग और कहने लगे, जनक जी महाराज ब्रह्म और जीव की तरह मेरा इनमें सहज स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखने लगे, दृष्टि वहां से हटती नहीं है। और फिर तो मुनि की प्रशंसा करी है, चरणों में सिर नवाया है, और राजा ने कहा कि महाराज नगर में चलिए। विश्वामित्र बाप जी ने कहा हम यहां ठीक है, लेकिन जनक ने कहा महाराज अभी अभी आपने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, आप तो ऋषि मुनि हैं, आप तो पेड़ों के नीचे रह लेते हैं, आप तो अवराई में भी रह लेंगे, आप तो बगीचों में भी रह लेंगे, लेकिन आपके साथ जो ये राजकुमार हैं तो राजकुमारों को तो ऐसी आदत नहीं न होती है महाराज, इनके लिए चलिए। और जैसे ही राम जी की बात आई तुरंत विश्वामित्र जी खड़े हो गए। देखिए यहां पर भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम तो महलों में जाएंगे ही नहीं। बड़ा बढ़िया वाला चरित्र है भैया, इसमें से जीवन को सुधारने वाले और जीवन को सफल बनाने वाले सूत्र हमको पद पद पर प्राप्त होते चलते हैं। जहां जहां मुझे याद आता है मैं कहता चलता हूं, लेकिन ये मत समझिएगा कि उतने ही है। इसमें अक्षर अक्षर में हमारे लिए कई कई अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। तो सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन माने एक बढ़िया वाला जो मकान था जो सब मौसम में अच्छा, वहां पर वातावरण बिल्कुल एक सा रहता था, ये एयर कंडीशन था, उसमें रख दिया। पहले के जमाने में एयर कंडीशंस हुआ करते थे, ये जो महीन वाली जालियां लगाते थे, पत्थरों में भी जालियों की वो नक्काशी वो करके जालियां जो लगती थी वो इसीलिए थी। देखिए जितनी महीन जाली होती है पवन उतना ही ठंडा आता है, यदि आपको पता ना हो तो।
यदि ना ये जो पंखे हैं ना उसमें से आगे वाली जो जाली है उसको निकाल दो और फिर पवन ले और उसमें फिर जाली फिट करके फिर ले, जितनी महीन वाली जाली होगी उतना ठंडा पवन आएगा। ये पवन का नियम है। इसमें पता नहीं किस तरह से क्या हो जाता है, लेकिन नियम है। कितनी भी गर्म हवा चल रही हो, जितनी ऊंची छत हो और जितनी जालियां लगी हो उसमें वो अपने आप एयर कंडीशन हो जाता है। आज तो क्या है, हाथ ऊपर करो तो पंखे में लग जाए, इतनी छोटी छोटी छत होती है, तो इसमें कहां से एयर कंडीशन होगा। पहले के लोग थोड़ा खर्चा ज्यादा करते थे, लेकिन ऊपर जितना हो सके रूम ऊंचे होते थे, और वो जितना ऊंचा रहेगा उतना वातावरण सब मौसम में अच्छा रहेगा। आज तो कमाना है बस, जितने ज्यादा माले चढ़ जाएं, लिफ्ट लगा दो, लेकिन जितने चढ़ जाएं और बस पैसा बना लो। सुंदर सदन सुखद उसमें भगवान श्री हरि का निवास है। याद रखिए भैया, आप सुंदर सदन का मेरा मतलब, मुझे तो यही लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में जहां रसोई घर है, जहां दिन भर गर्मी लगी रहती है, वहां एक कोने में भगवान का मंदिर रख दिया। आपके घर में जो सबसे बेस्ट जगह हो, शयन घर में तो नहीं, जहां आप सोते हैं, बेडरूम में कभी भगवान का चित्र मत लगाना, बेडरूम में भगवान को नहीं रखा जाता। लेकिन इसके अलावा आपके घर में जो बढ़िया से बढ़िया जगह हो, आपके घर में मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि घर में बढ़िया जगह बनाना, आपके घर में जो बढ़िया जगह हो वहां भगवान को बिठाना। सुंदर सदन सुखद सब काला हो, वहां भगवान को बैठाया जाए। लेकिन आज तो मैंने तो कई घरों में देखा है, घर मुझे लोग ले जाते हैं ना अपने घरों में, तो वो सिर्फ दिखाते हैं, मैं तो सबसे पहले यही कहता हूं, आपके ठाकुर जी कहां है ये दिखाओ। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है, पता नहीं कहां कहां और कितने दिनों से मंदिर साफ नहीं किया और क्या क्या। तो भगवान भी कहता है कोई बात नहीं बेटा, मेरे ही दोनों बाहुओं के तो बीच में है, जब ऊपर आएगा तो इधर तू मुझे जैसे रखता है सेम, इस हाथ से ले इस हाथ से दे, जो तू मेरे साथ करेगा वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। सीधी सी बात। तो मेरी सीटी बजाएगा तो मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। भगवान ऐसे कहता है, ये ऐसे तू करेगा तो मैं भी वैसे करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्पष्ट लिखा है गीता जी में। ये यथा का मतलब क्या होता है, जिस तरह जो जैसे हमको भजता है हम उसको वैसे ही भजते हैं। तो आप 4 गाली सुनाओगे तो भगवान भी 4 गाली सुना देंगे आपको, और अब स्तुति करोगे, हाय हाय भगवान आपकी स्तुति करेंगे। यदि आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान आपकी सेवा करेंगे। ये टाइम पे खाना मिल जाता है, ये घर में एसी लगा है, ये बहुएं कहना मानती हैं, सास जी आपको बोल रहा हूं, ये बहुएं कहना मानती हैं, ये बेटे सेवा करते हैं, और ये जो आपको अच्छे वाले माता पिता मिले हैं, बच्चों को कह रहा हूं, ये सब अच्छी जगह शिक्षा प्राप्त करने का चांस मिल गया, अच्छी डिग्री मिली है, अच्छी जगह नौकरी है और सब कुछ अच्छा है, तो ये भगवान ने आपकी सेवा करी है, ये भगवान ने सेवा ही करी है। हम क्या भगवान का भजन करते हैं भैया, भगवान हमारा भजन करता है। ये टाइम पे सूरज निकलता है, ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और बाबा रामदास हनुमान मंदिर ट्रस्ट वालों ने भी कथा शाम को रखी है, ये आपकी सेवा ही हो रही है। नहीं तो रखते दोपहर में 11 से 3, आओ सुनो, आते, ये सेवा ही है। तो सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। राम जी को और लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र बाप जी को वहां रखा है, तो वहां पर निवास हो गया। अब लक्ष्मण जी के मन में था कि पहली बार बाहर निकले हैं तो देखे तो सही मिथिला कैसी है। अब लखन जी के मन में वो था, लेकिन वो विश्वामित्र जी के संकोच के कारण थोड़ा डर भी था उनको, छोटे भाई हैं तो बोल नहीं पाते थे। लक्ष्मण जी के मन की बात राम जी ने जान ली, तो राम जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ही आज्ञा ले लेता हूं। तो विश्वामित्र जी से पूछा है, और विश्वामित्र बाप जी ने जैसे ही आज्ञा दी, दोनों भाई निकले हैं मिथिला को देखने के लिए। जब मिथिला वासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तो सब घर बार और कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े हैं, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आग की तरह खबर फैल गई। कोई 2 राजकुमार आए हैं, उनके शरीर में जिस अंग पर दृष्टि जाती है वहीं चिपक जाती है। ऐसे सुंदर, स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाई आए हैं, तो लोग दौड़ पड़े। स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई हैं और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देख रही हैं, एक दूसरी से बात करती हैं। और कोई पूछती है ये कौन है, तो सीधी सी बात है, जब कोई आता है तो महिलाओं को सबसे पहले उसका पता लग जाता है। पता नहीं उनके पास क्या रडार लगे रहते हैं कि हे भगवान, क्या मशीनें ऐसी लगी, उनको सबसे पहले
मैंने देखा है, मेरे घर में जब कथा के लिए लोग आते हैं ना, तो वो चाय वाय हम देते हैं, कुछ जलपान कराते हैं, तो वो जो चाय की डिश और वो जो कप है उसको लेकर वो, अरे आपको थोड़ी देंगे, ये हमारा जूठा है, तो इस तरह से रसोई में चली जाएंगी और वहां जाके देखेंगे अच्छा इनकी बहू जी हैं, इनकी माता जी हैं, 2 बच्चे हैं, ये सब उन्होंने सब से वो जो देखे वो रिकॉर्ड हो जाता है भाई, हे भगवान। तो जैसे ही फिर वापस बरेली आए, हम हो आए हैं उनके यहाँ, इतना बड़ा मकान है, इतने लोग घर में हैं, एक है ना, क्या क्या। अब वो सब श्लोक तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जाते हैं। कंप्यूटर तो आज मेरे ख्याल से वहीं से निकले हैं, एक कंप्यूटर और दूसरा रिमोट कंट्रोल। आपको नहीं मालूम होगा, ये महिलाओं से रिमोट कंट्रोल की खोज, ये जो अन्वेषण हुआ है वो महिलाओं से हुआ है, आपको नहीं पता? अच्छा बताऊं कैसे। ये कथा चल रही है तो 8 साढ़े 8 जैसे होता है, तो दोनों पहले से ही जब आते हैं तभी निश्चित होता है कितने बजे मैं उठ जाऊंगी, फिर मेरे को सामने ना देखना पड़े, उठ जाना, तो पहले से ही बात होती। तो जैसे ही 8:30 होता है तो धीरे से देवी जी खड़ी होती हैं, तो सुनिए, तो बैठे तो 50 होते हैं, लेकिन वही सुनते तो सब हैं, लेकिन जवाब वही देता है जो उसका टीवी हो, तो रिमोट कंट्रोल से जो चालू हो वो टीवी, तो वही है। सुन नहीं तो सुनिए, सुनते तो सब हैं, लेकिन कोई बोलता है? सबको मालूम है ये हमको नहीं कहा गया है, और जिसको कहा गया है वही काली शर्ट वाला खड़ा हो जाता है। तो इन लोगों को कहीं से भी पता चल जाता है क्या है, कैसे है, कुछ भी। और फिर वो दूसरी सखी से कहती, सयानी मैंने जो सुना है ये सुनो, ये दोनों राजकुमार हैं और महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अब इसको कैसे पता चला होगा? अच्छा, घूमने कहीं नहीं जाती, घूमते तो ये देवता हैं, लेकिन इन लोगों को सब मालूम होता है, कैसे पता चलता होगा? ये विशिष्टता है। बाल राजहंसों का सा जो ये सुंदर जोड़ा है ना, इन दोनों ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी है। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। पूरी बायोडेटा। और जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता, वो सुमित्रा जी के बेटे हैं। और सब सखियां प्रसन्न हो गई। और गौतम की स्त्री का, अहल्या का उद्धार करते हुए यहां आए हैं, ये जब बात करी तो सब लोग प्रसन्न होने लगे। तो एक ने तो कह दी, अरे सखी जानकी जी के योग्य वर तो यही है। तो सब बोल पड़ी, अरे तुमने हमारे मुंह की बात बता दी। और वो कहती है, यदि राजा जनक यदि इनको एक बार भी देख ले तो अपना प्रण छोड़ देगा और इन्हीं से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भी जानकी जी का ब्याह करा देगा। लेकिन किसी ने कहा, नहीं नहीं, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, लेकिन हे सखी, राजा अपने प्रण को नहीं छोड़ता। हठ बस अविवेक ही वजह ही, वो तो अभी भी अविवेक कर रहे हैं। कोई कहती है, विधाता यदि भले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं, तो जानकी जी को यही वर प्राप्त होंगे। तो उसने कहा, क्यों? जानकी जी को यदि ये वर प्राप्त होते हैं तो इसमें हमारा तुम्हारा क्या फायदा? बोले क्यों? कबहू क आवही यही नाते, इसी नाते से कि उनकी ससुराल लग जाएगी फिर तो फिर इनको टाइम टाइम पे है ना आना पड़ेगा। तो इसी तरह से कभी ये जनकपुर आ जाएंगे तो हमको उनके दर्शन हो जाएंगे। दूसरी ने कहा, सखी तुमने बहुत अच्छी बात कही, इस विवाह से सभी का भला होने वाला है। लेकिन फिर कोई और सखी फिर बोली, अरे शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार तो बहुत कोमल शरीर वाले हैं, ये कैसे तोड़ पाएंगे? तो दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत है, शिव धनुष तोड़े बिना ये रहेंगे नहीं। अरे जिनका चरण का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने धूल चटा दी, क्या ये शिव धनुष नहीं तोड़ेंगे? अवश्य तोड़ेंगे। इस प्रकार से सब हर्षित हुई हैं और कहने लगी, ऐसे ही हो कहा ही मृदुबानी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हृदय में हर्षित हो रही हैं, फूल बरसा रही हैं और इस प्रकार जा ही जहां जहां बंधु तो हूं और तह तह परमानंद, परमानंद का दान करते हुए दोनों भाई घूमने लगे हैं। पूरब की ओर गए, जहां धनुष के लिए ये वेदी बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का वाला आंगन था और सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। रघुनाथ जी ने और लक्ष्मण जी ने वो सब देखा और सब बालक जो हैं वो प्रेम से उनके शरीर को स्पर्श करते हुए, रघुनाथ जी इधर आइए, मैं यहां से वो चीज दिखाता हूं, लखन जी इधर आइए, इस तरह से प्रेम से स्पर्श करते हुए सब जगह रघुनाथ जी और लखन लाल जी को ले जाते हैं।
तो बहुत समय बीत गया ऐसा सोच करके फिर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों वापस आ गए हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बैठे और संध्या का समय आया है ये देख करके मुनि ने आज्ञा दी। सब लोगों ने संध्या करी और फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते दो घड़ी जब रात बीत गई तो फिर मुनिवर ने सबको शयन के लिए आज्ञा दिया है। जैसे ही ऋषि ने कहा कि सब जाके सो जाइए तो फिर राम जी उठे हैं। और देखिए मुनि को जब सोना था तब राम जी और लखन जी दोनों उनके चरणों की सेवा करते हैं। और जैसे ही राम जी उठ गए और फिर वहां जाकर के राम जी जब अपने सिरहाने लेट गए तो लखन जी ने उनके चरणों की वंदना करके फिर उनके चरणों की सेवा प्रारंभ करी। ये होता है छोटा भाई। याद रखना भैया, ये बात अलग है कि खामोश खड़े हैं, ये बात अलग है कि खामोश खड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े ही होते हैं। कभी ये भूलना नहीं। जीवन में कभी न कभी यदि उनके मुंह लग गए, कुछ भी अंट संट बक दिया, अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो याद रखना जिंदगी में कभी न कभी अफसोस जरूर होगा कि हमारे बड़ों का हमने इस तरह से अपमान किया। जरूरत पड़ती है भैया, जरूरत पड़ती है। परायों से जितने प्रेम से मिलते हो उससे दूने प्रेम से नहीं तो कम से कम आधे प्रेम से। मेरी व्यासपीठ तो आपको यही बार बार आग्रह करेगी, अपनों से मिलो यार, अपनों से प्रेम करो, बहुत जरूरी है। विश्वामित्र मुनि जी जब सो रहे हैं तो दोनों भाई चरण की सेवा कर रहे हैं। जब राम जी सो रहे हैं तो लखन जी, और बार बार रघुनाथ ने जब आज्ञा दी तब जाके लक्ष्मण जी सोए हैं। ये जो प्रेम है उसका ही यह शास्त्र है। फिर तो सवेरा हो गया और लक्ष्मण लाल जी जाग गए हैं। उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण सिखा धुनिकान। लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे, फिर विश्वामित्र जी जागे। सब लोगों ने स्नान वगैरह किया, अग्निहोत्र संध्या वगैरह कर्म किया और फिर गुरुदेव की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां जाकर के देखा तो बहुत सुंदर बगीचा था, कई प्रकार के फूल लगे थे। और वहां जाकर के देखा मालियों ने कि ये दोनों सुंदर राजकुमार हाथ में पत्तों का दोना लेकर के आए हैं, इनको फूल चाहिए। सब कहने लगे, अरे आप हमको दे दीजिए, आप यहाँ विश्राम कीजिए, हम आपको जिस रंग के, जिस तरह की सुगंध के और जितने फूल चाहिए होंगे हम देंगे। राम जी ने कहा हाथ जोड़ करके, भैया यह आपका स्नेह है, लेकिन गुरुदेव की सेवा नौकरों से नहीं करवाते। गुरुदेव की सेवा के लिए फूल चाहिए, हम किसी और को यह सेवा नहीं सौंप सकते। आप फूल लें हमारे लिए और हम यहाँ बैठे रहें, ये हो नहीं सकता। आप बस हमको दिखा दो, आप हमको आज्ञा कर दो कि हाँ आप ले सकते हैं फूल, बस इतना ही। मालीगण कहने लगे, महाराज आपकी आज्ञा से हम यहाँ हैं, हम आपको क्या आज्ञा दें, आपका ही बगीचा है, आप जो चाहें करें। और इस तरह से भगवान रघुनाथ जी गए हैं और फूल लेने के लिए दोनों प्रसन्न मन से फूल और पत्र पुष्प लेने लगे। ते ही अवसर सीता तहाँ आई, ते ही अवसर सीता तहाँ आई। रामचरितमानस में पहली बार लीला में श्री जानकी जी का प्रवेश हो रहा है। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाँ तेहि अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय श्री सीता जी वहां पर पधारती हैं। माता ने उन्हें गिरिजा माने पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। साथ में कई प्रकार की सखियां हैं, कुछ गा करके गीत गा रही हैं, कुछ सीता जी को हंसा रही हैं, कुछ सीता जी के साथ वो पूजा की सब सामग्रियां लेकर के चली हैं। कई सखियों को साथ में लेकर के सीता वहां पर जाई हैं। उस पुष्पवाटिका में एक बहुत सुंदर सरोवर था, वहां पर सब लड़कियों ने स्नान किया है और उसके बाद में फिर गिरिजा जी के मंदिर में गई और वहां पर बड़े प्रेम से पूजा करी और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी ने वहां पर अपने लिए सुंदर योग्य वर मांगा है। जैसे कि भवानी जी ने प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी को सीता जी से मिला देने की मानो मन में ठान रखी हो। और सीता जी के साथ कई सखियां थी, तो उसमें से एक सखी थी वो सीता जी को छोड़ करके, ये सखी है, कोई दासी तो है नहीं कि उनको उनके साथ रहना पड़े, ये तो सखी थी, तो ये उनको छोड़ करके वो
फुलवाड़ी में इधर उधर घूमने लगी। और एक जगह पर जैसे ही उन्होंने राम लक्ष्मण को वो हाथ में दोना और वो फूल चुनते हुए उस छवि को देखा, पागल सी होकर दौड़ी है और श्री सीता जी के पास आई। उसने कहा कि देखा न बाग सुकुंवर दोई आए, देखा न बाग कुंवर दोई आए, देखा न बाग कुंवर दोई आए, देखा न बाग कुंवर दोई आए। बै किशोर सब भांति सुहाए, बै किशोर सब भांति सुहाए, बै किशोर सब भांति सुहाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए। झूठ बोलती है, ये बगीचा देखने आए थे। देखन बाग कुंवर देखने के लिए आए थे क्या? सीता जी की सखी झूठ बोलती है? बोले ऐसी बात नहीं है, शादी ब्याह में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहना होता है। यदि ये कहें कि ये गुरुदेव की सेवा के लिए फूल तोड़ने के लिए आए हैं तो वो तो समझेगी कोई सामान्य है। अरे इनके पास कोई नौकर चाकर नहीं है कि कोई फूल ला करके दे, इतना भी कोई करने वाला नहीं। ये तो सब काम इनको अपने हाथ से करना पड़ता। नहीं, शादी ब्याह में थोड़ा बढ़ा के कहना ही होता है ना? इसीलिए वो थोड़ा बढ़ा के कह रही है। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए। बै किशोर सब भांति सुहाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। देखन बाग, देखन बाग, देखन बाग कुंवर दुई आए। कह दूंगी कि फूल लेने के लिए आए हैं तो सीता जी को लगेगा कि सब काम इनको करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं। वो बगीचा देखने के लिए आए, फिर वो जा करके देखे और वो यदि फूल लेते हुए देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इसको यहां से उठाना है और ले जाना है। साधु संतों से सुना है, श्रीमद् रामचरितमानस के बड़े बड़े वक्ताओं से सुना है, यह सखी कोई नहीं है, यही सदगुरुदेव हैं जो हमको कहते हैं पाठ पूजा तब तक जब तक भगवान का दर्शन न हो जाए। जब भगवान साक्षात सामने खड़े हों उस समय फिर किसी मूर्ति की, फिर किसी पुस्तक की पूजा नहीं, फिर दौड़ के जाओ और भगवान को लिपट जाओ। सीता जी ने कहा वो कैसे दिखते हैं, यहां बैठकर बता। उसने कहा प्रवचन करने का टाइम नहीं है, फिर भी सुन ले, एक श्याम है एक गौर है। हाँ, फिर बोले फिर क्या? श्याम गौर किमी कहो बखानी, कैसे कहूं तुमको? वो बोलने का विषय नहीं है। बोले वो कैसे? तूने देख तो लिया? बोले हाँ देखा है, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। वाणी ने देखा है, अब वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी को कहाँ आंखें हैं, वो कैसे वर्णन करेगी राम जी कैसे हैं, दिखते हैं। और आंखों ने देखा है लेकिन वो बोलेगी कैसे? तू जल्दी उठ के चल। तो प्रसन्न होकर के श्री सीता जी ने अपने हृदय में बड़ी उत्कंठा जानी, तो सब सखियां प्रसन्न हुई और कहने लगी वही हैं जिन्होंने विश्वामित्र बाप जी के साथ में आकर के इस नगर में डेरा डाल रखा है और सब लोगों के ऊपर अपनी मोहनी डाल रखी है। सीता जी को बहुत प्रिय लगे हैं वचन, और उस प्यारी सखी को आगे करके श्री सीता जी चली हैं। और जब श्री सीता जी वहां पर पधारी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी,
कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, मनसा विश्व विजय कहलीनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। श्री सीता जी जब वहां पर पधारी, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फूल चुन रहे थे। क्या सुंदर और बढ़िया वाला दृश्य है। वहां पर जब श्री सीता जी पधारी और उनके साथ उनकी कई सखियां, तो उनके हाथों के कंकण, कंकन, फिर किंकिनी, उन्होंने जो कमर में करधनी बांध के रखी है वह, और नूपुर, उनके जो पायजेब हैं उनकी धुनी, ये 3 प्रकार के उनके आभूषणों से जो स्वर प्रकट हो रहा है, उसको जब श्री राम जी ने, अब तो सीधी बात है, अपनी ही घरवाली हो तो उसके जो पायजेब हैं उसकी ध्वनि क्या नहीं समझ जाते हैं। आंखों में पट्टी बांध दो फिर भी बता देगा वो कि वही है, बता देगा ना। डर तो सबको लगता है डर के कारण झूठ के बोलते हैं वो जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता।